Good evening, dear students. Myself Sunil Yadav, and I have secured all near rank 112 in GATE 2020. आज मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो अगर आप नहीं जानेंगे तो शायद आपको गेट 2022 में नुकसान हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाएं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, पहली बात तो वो शॉर्ट नोट्स बनाते ही नहीं हैं। तो सबसे जो लॉस होने वाली बात होती है, अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते तो आपका नुकसान 100% है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और एक एक सब्जेक्ट की इनफैक्ट 3-3 कॉपियां बन जाती हैं। इतनी मोटी मोटी 3-3 कॉपियों को आप कैसे रिवाइज करेंगे? आप सोचिए कि अभी तो फिर भी समय है आपके पास, एक सब्जेक्ट को आप 1 महीने दे सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको एक सब्जेक्ट को आधे घंटे में रिवाइज करना होगा, क्योंकि आप गेट एग्जाम के 1 दिन पहले एक सब्जेक्ट नहीं रिवाइज कर सकते। आपको गेट एग्जाम के 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले आपको सारे सब्जेक्ट को 1 दिन में रिवाइज करने का फॉर्मूला ढूंढना ही होगा। और वो कहां से आएगा? वो आता है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट से। शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाया हुआ है तो फिर आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। और यही बात बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि चलो ठीक है यार, पढ़ना तो है ही, वो उन्होंने हाईलाइटर ले लिया और हाईलाइट कर लिया। सेम स्ट्रेटजी मैं भी करता था 1-2 साल, और मैं क्वालिफाइड नहीं हुआ था 2 साल। 14 और 15 में क्वालिफाइड नहीं हुआ। इसका यही कारण था। आप समझिए कि 6-7 साल का मेरा एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आपको गेट 2022 में बहुत ही इफेक्टिवली काम कर सकता है आपके साथ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाइए, और बनाएंगे कैसे, ये स्ट्रेटजी आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं तो देखिए सिंपल सी बात है यार, एक सब्जेक्ट में जितने फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को अगर आप लिखेंगे तो उसकी भी एक छोटी सी बुकलेट बन ही जाएगी। ठीक है, तो फिर उसको भी रिवाइज करना इतना आसान नहीं होता। बहुत से ऐसे बच्चे ये भी करते हैं कि जो भी फॉर्मूले सब इंपॉर्टेंट, जबकि ऐसा नहीं होता। जो फॉर्मूले आपको याद हैं उसको लिखने की क्या आवश्यकता है यार? भाई ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट, भाई आपने अगर सीरियसली सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है तो आई थिंक यार 30% या 20% फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद ही होंगे ना, जो हमेशा ही याद रहता है कि नहीं? अब जैसे कि आपका ये है रेनॉल्ड नंबर है, रेनॉल्ड नंबर इजीली याद रहता है हमेशा सबको। आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, 12वीं में पढ़ रहे हैं रेनॉल्ड नंबर को, तो जो चीजें आपको इजीली याद हैं वो चीजों को आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको शॉर्ट नोट्स में वही चीजें लिखनी है जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं और साथ में आप भूल रहे हैं। उससे क्या हो जाएगा? उससे हो जाएगा कि जो चीजें आप बार बार भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें आप उसको याद करिए फिर भूल जाता है, फिर याद करिए फिर भूल जाता है। तो उसको क्या करना है? आपको उसके एक छोटी सी बुकलेट बना लेनी है। और आई थिंक जो मैं सजेस्ट करूंगा वो A4 साइज का 4 या 5 पेज का पेपर, इससे ज्यादा आपका शॉर्ट नोट्स किसी एक सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए, वो चाहे कितना बड़ा सब्जेक्ट हो। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप लगभग 10 या 12 सब्जेक्ट को देखें तो 40-50 पेपर्स हो जाएंगे A4 साइज के। और 40-50 पेपर्स को अगर आप रिवाइज करना चाहें तो आई थिंक यार 4 से 5 पेपर का जो रिवीजन है वो 1 घंटे में हो जाएगा आराम से। और आराम से आप इसको दिन भर में रिवाइज कर सकते हैं पूरे के पूरे सब्जेक्ट को। ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई कि देखो, हो सकता है बहुत से ऐसे बच्चे हैं इस 40-50 पेज को हफ्ते भर में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। उनको क्या करना होगा? उन्होंने जब भाई 2 महीने 4 महीने आपने पढ़ लिया उस शॉर्ट नोट्स को, तो उसके बाद कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रह गए। अब उसके बाद उसमें से छांट करके आपको क्या करना है? 60% या 50% फॉर्मूलों को वापस से एक अलग पेज में बनाना है। और आपको सब्जेक्ट का क्या बनाना है? सिर्फ A4 साइज का एक पेपर, और उसमें आपके वो फॉर्मूले होने चाहिए जो उसमें से छाटे हुए फॉर्मूले हैं, मतलब शॉर्ट नोट से भी छटे हुए फॉर्मूले हैं जो आपको उसमें भूलते हैं, लगातार भूल रहे हैं। तो आपके पास फाइनली एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपके पास एक सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स होगा, A4 साइज का पेपर। फिर आपके पास कितने पेपर हो जाएंगे? 10 पेपर। और आई थिंक आप जानते हो कि एक पेपर को रिवाइज करने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट या 10 मिनट। आप आराम से आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट इससे रिवाइज कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसको और तरीके से, जैसे इसको बनाएंगे कैसे?
इसको बनाने का तरीका ये है कि ये जो फॉर्मूले हैं इनको लिखना कहां से है, इनको लिखना है आपको जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व किए उसमें जो प्रॉब्लम्स आई, जो फॉर्मूले रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, उन फॉर्मूलों को आप एक जगह निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट इसके पहले वाले गेट में जो आपके सिलेबस में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे आप उस शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसे फॉर्मूले आपको मिलेंगे टेस्ट सीरीज से, कुछ वैल्यूएबल टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है मार्केट में, उनको आप पेड अनपेड ले सकते हैं और वहां से निकली हुई कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट से निकला हुआ जो चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि रिलेटेड ही पूछेंगे, उसको आप उसमें नोट कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। अब यही तरीका होता है सही तरीका जिनसे बच्चे 6 महीने में भी टॉप रैंक्स ला लेते हैं, लेकिन उसका यही कारण होता है कि उनको पर्टिकुलर सही डायरेक्शन में सही चीजें पता होती है कि करना क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है करना क्या है, और अगर आपने ये बात समझ लिया कि करना क्या है तो फिर आपके लिए गेट का एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा। बात समझ में आई? तो मुझे लगता है यार कि अब आपके पास एग्जाम के 1-2 दिन पहले आपके पास 4-5 A4 साइज के पेपर्स होंगे और उसी में आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, वही आपका क्रक्स होगा। और वो जो लेंदी आपका सबसे पहला शॉर्ट नोट था जो 5 से 7 पेज का आपका था, ये A4 साइज का, उसमें आपको सारी चीजें क्या करनी है, गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो आए हुए फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट आए हुए हैं, साथ में कुछ टेस्ट सीरीज के जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड मिल रहे हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट का एक कॉम्बिनेशन बना के आपको वो बना लेना है। ठीक है, और कुछ जो आप इससे पढ़ते जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं लेकिन कुछ लगता है कि ये आ सकते हैं जो आपके सिलेबस में है, वो कैसे पता लगेगा उसकी हम नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस इजीली पूछे जा सकते हैं, जहां से मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पिछले 4-5 सालों में नहीं पूछा गया लेकिन आने वाले समय में वो जरूर पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट अच्छा होता है तो पूछते हैं। नेक्स्ट ईयर पिछले साल भी हमने कुछ चीजें ऐसे बताई थी जो इस बार आया, वो यही एक चीज को दर्शाता है कि अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर्स में वो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो यही आपका तरीका हुआ शॉर्ट नोट्स को बनाने का और ऐसे ही आपको एग्जाम को देना है। ठीक है, तो इससे आपको सफलता मिलने में आसानी हो जाएगी। थैंक यू।